तो वेलकम बैक जनाब हमारे CSS कोर्स के अंतर्गत आज है लेक्चर नंबर 18। और जनाब आज के दिन हम लोग जानने वाले हैं यहाँ पर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में कि ये कैसे वर्क करती है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब आज के लेक्चर में मैंने जैसा आपको बताया कि हम लोग इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में समझते हैं। अब ये इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी एक ही वर्ड की प्रॉपर्टी होती है पर ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को समझने से पहले आपको करना क्या होगा, अगर आप मेरा लेक्चर देखो स्टार्टिंग से देख रहे हो, मैंने जब से अपलोड करना स्टार्ट किया CSS का तो आप बिल्कुल एक बार में समझ जाओगे। पर अगर आप नए आए उस वीडियो में तो मैं आपको पूरा रिकमेंडेशन दूंगा कि यहाँ पर जाओ मेरे पूरी प्लेलिस्ट में और आप भले स्टार्टिंग से देखो ना देखो, कंप्लीट कोर्स आपको करना है नहीं करना है, पर अगर इस लेक्चर को समझना है जो भी मैं बताने जा रहा हूँ तो उसके लिए आपको ये वाला पार्ट 3 जरूर देखना पड़ेगा, हाउ टू लिंक और ऐड CSS टू HTML। अगर आप यहाँ पे मतलब जैसे कि ये वाली वीडियो नहीं देखोगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि CSS में प्रायोरिटी मतलब किसको कितनी मिलती है, प्रायोरिटी मतलब इंपॉर्टेंस किसको कितनी मिलती है। तो वो बताने के लिए आपको वो वीडियो दिखानी पड़ेगी, वो ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो देख रखी तो मैंने उस वीडियो में बताया था कि CSS फाइल कभी भी आप यूज़ करो तो उसमें होता क्या है कि जनाब जैसे कि आपने 3 सिलेक्टर यूज़ किए, ID, क्लास, एलिमेंट, ये आपका सिलेक्टर होते हैं। ठीक है, 3 सिलेक्टर यूज़ किया, ID, क्लास, एलिमेंट, तो उसमें ID सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रखेगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्लास सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रखेगा, फिर आपका एलिमेंट सिलेक्टर ज़्यादा प्रायोरिटी रखेगा। अगर आपने सेम यूज़ किया है तो मान लो जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर देखो सेम टैग एलिमेंट प्रॉपर्टी है, एलिमेंट सिलेक्टर है, इसको 2 बार मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ। ठीक है, ये मैंने कर लिया कॉपी और एक बार और इसको मैं पेस्ट कर दूँ। ठीक है, यहाँ पे इसी को एक बार पेस्ट कर दूँ सेम। ठीक है, तो होगा क्या कि जैसे यहाँ रेड है और मैं यहाँ पे कर दूँ ग्रीन। ठीक है, तो अब मुझे ये बताना कि रिजल्ट में क्या आएगा, रेड आएगा कि ग्रीन आएगा। ठीक है, तो आप शायद अगर मेरी वीडियो वाली देख चुके होगे तो आप बताओगे कि भाई ग्रीन आएगा। बिल्कुल सही बात है कि जब सेम एलिमेंट सिलेक्टर यूज़ किया गया है तो फिर ऑर्डर देखता है CSS कि ऑर्डर में जो सबसे बाद में होगा वो सबसे पावरफुल है, उसकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है। ठीक है, तो अब रेड और ग्रीन में कौन विन करेगा, ग्रीन विन करेगा, इसलिए क्योंकि ये लास्ट में दिया गया है। ऐसे ही में अगर मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि CSS में अगर जो हम लोग देखो 3 तरीके से CSS लगाते हैं, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल, तो अभी ये कौन सी फाइल है, एक्सटर्नल फाइल है। ठीक है, अगर मैं जाऊँ यहाँ पर index.html में, ये div टैग था, मैंने इसको 2 बार कॉपी किया, एक बार रेड एक बार ग्रीन, तो रिजल्ट अगर मैं यहाँ पे देखूँ अभी दिखाऊं तो आपको एक सेकंड में इसको फिर से ओपन करता हूं, इसको हटाकर फिर से एक बार रीओपन कर लेता हूं। यहाँ पे आएंगे index.html, ओपन विथ लाइव सर्वर। अब आप देखिएगा ग्रीन कलर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखो प्रायोरिटी उसी को ज़्यादा मिलती है जो लास्ट में होता है और लास्ट में ग्रीन कलर है। अब मैं क्या करूंगा कि देखो सेम टैग है, सेम टैग पे 2 बार मैंने कलर अप्लाई किया, जो लास्ट में वो कलर आ रहा है, इसमें मैं एक्सटर्नल CSS की बजाय एक इनलाइन CSS भी लगा देता हूँ। तो इनलाइन CSS कैसे लगाया जाता है, स्टाइल एट्रीब्यूट लगाया, स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर हमने कहा बॉर्डर लगा देते हैं, एक बॉर्डर लगाएंगे 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू कलर का। ठीक है, मैंने कहा ब्लू कलर का एक बॉर्डर लगा दो, अगर हाँ ठीक 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू। अब क्या होगा कि अब लड़ाई होगी एक्सटर्नल CSS में और इनलाइन CSS में, कौन जीतेगा। आई होप आपने अगर मेरी वो वीडियो देख रखी होगी तो आप तुरंत कहोगे भाई इनलाइन CSS जीत जाएगी। क्यों जीत जाएगी, क्योंकि एक्सटर्नल फाइल की बाद में देखी जाती है, सबसे पहले जो इनलाइन CSS होती है उसकी देखी जाती है। तो अब देखो ब्लू कलर का आ रहा है, तो इस ये जो डाउट है सारे है कि कौन जीतेगा, किसकी ज़्यादा प्रायोरिटी होती है, वो मैंने उस वीडियो में दूर कर रखा है। फिर भी एक बार मैं रिवीजन दे देता हूँ कि देखो अगर यहाँ पे ID सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर या एलिमेंट सिलेक्टर, 3 तरीके के सिलेक्टर होते हैं। अब सिलेक्टर तो आपको यार पता ही होने चाहिए। अगर यहाँ पे ID सिलेक्टर लगा है तो सबसे पहले ID की ज़्यादा प्रायोरिटी होगी, अगर ID नहीं है तो क्लास लगा है तो क्लास की ज़्यादा प्रायोरिटी होगी। यहाँ पे ID और क्लास दोनों नहीं है तो यहाँ पे टैग सिलेक्टर का यूज़ किया गया है, div टैग देखो सिलेक्ट किया गया है, तो ये टैग सिलेक्टर है। अब टैग सिलेक्टर की प्रायोरिटी में ये देखा जाएगा कि ऑर्डर में कौन है। अगर एक ही टैग पर 2 बार सेम CSS अप्लाई की गई है तो जो लास्ट में जो अप्लाई हो उसकी सुनी जाएगी, उसको प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाएगी। तो अब देखा पहले CSS ने देखा कि यहाँ पे कौन सा सिलेक्टर यूज़ हुआ है, तो उसने कहा ID और क्लास तो है नहीं, तो चलो उसकी तो बात खत्म हो गई। अगर ID होती तो सबसे इंपॉर्टेंस ID को मिलती। अब ये देख रहा है कि यहाँ पे एक ही टैग पर 2 कलर लगाए गए हैं, तो लास्ट में कौन सा, उसने कहा ग्रीन, उसने ग्रीन लगा दिया। फिर यहाँ पे लड़ाई हुई देखो एक्सटर्नल फाइल और इनलाइन CSS में, एक्सटर्नल CSS और इनलाइन CSS में।
तो इनलाइन जब लग जाती है तो सारे फिर कायदे कानून खत्म हो जाते हैं, इनलाइन CSS ही आती है। मैंने इनलाइन पे ब्लू लगा दिया। अब चाहे आप यहाँ पे जितना रेड ग्रीन और कुछ कलर करना चाहो कर लो, कोई मर्जी फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं यहाँ पे सेम टैग को कॉपी कर लूँ और कॉपी करने के बाद मान लो एक बार और इसको यहाँ पे कलर दे देता हूँ येलो, ठीक है, इसको मैंने दे दिया पेस्ट। मैंने कहा अब इसको कर दो येलो, ठीक है, यहाँ से इसको हटा लेते हैं और मैंने कहा इसको येलो कलर कर दो, ठीक है। तो भी ये देखो येलो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इनलाइन CSS यूज़ हो गई है, और जिस जगह इनलाइन CSS यूज़ हो जाती है उस जगह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इनलाइन CSS को ही मिलती है। इनलाइन CSS में आप जो दोगे स्टाइलिंग, अगर आपने ब्लू कलर दिया है तो ब्लू आएगा, अगर यहाँ पे रेड दोगे तो रेड आएगा, ब्लैक दोगे तो ब्लैक आएगा। कोई भी कलर, कोई भी डिजाइन जो आपने इनलाइन में दे दी है तो वो फिर वही आएगी। फिर एक्सटर्नल CSS की पावर खत्म हो जाती है, वहाँ उसकी प्रायोरिटी नहीं चल पाती है। तो विजेता कौन हुआ? इनलाइन CSS। पर ऐसे में आज जो मैं बताने वाला हूँ, मैंने उसी वीडियो में कहा था कि आगे चल के मैं बताऊंगा कि अनटिल अनलेस एक प्रॉपर्टी होती है इंपॉर्टेंस करके, अगर वो मैं लगा दूं किसी एक पे भी, मान लो अगर मैं रेड पे लगा देता हूं, तो फिर कोई भी नियम, कोई भी कायदा कानून कुछ भी नहीं रहेगा। ना वो ऑर्डर देखेगा, ना वो ID क्लास एलिमेंट क्या है क्या नहीं, उससे कोई फिर मायने नहीं रखेगा। फिर जिस पे मैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लगा दूंगा वही जीतेगा। अब जैसे अभी देख लो, अभी यहाँ पे नीला आ रहा है। नीला क्यों आ रहा है? क्योंकि देख लो यहाँ पे इनलाइन CSS लगी हुई है, ठीक है। और जबकि यहाँ पे 3 कलर है, तीनों को कोई भी उसने नहीं मानी, उसने सिर्फ इनलाइन CSS की मानी। मैं कहूँगा ठीक है, अच्छा तुम पावरफुल हो, इनलाइन CSS से कहूँगा अगर तुम पावरफुल हो तो मैं भी पावरफुल हूँ। मैं रेड वाले पे जाऊँगा और यहाँ एक आपको प्रॉपर्टी का नेम बताता हूँ, इम्पॉर्टेंट। आपको सबसे पहले एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है और फिर यहाँ लगा देना है इम्पॉर्टेंट। जब ये कहीं पर लग जाता है तो समझ लो फिर ये किंग है, इसके आगे किसी की भी पावर नहीं चल पाती, किसी की भी प्रायोरिटी नहीं चलती है। अब अगर हमने इसको रेड के ऊपर लगा दिया है तो आप कितना भी कहीं पे भी कुछ भी कर लेंगे, अब आएगा तो रेड कलर ही, कोई उसको रोक नहीं सकता है। ये देख लो, ये होती है इम्पॉर्टेंट की पावर, ठीक। अनटिल अनलेस अगर इम्पॉर्टेंट कहीं पे भी लगा है तो सबसे पहले उसी की मान्यता होगी। ये HTML के अंदर सबसे पावरफुल चीज होती है। पर देखो आप यहाँ पे ये समझो कि मैंने उस वीडियो में आपको बताया कि वैसे तो ID पावरफुल है, ID नहीं है तो क्लास पावरफुल है, क्लास सिलेक्टर, फिर वहाँ पे टैग सिलेक्टर पावरफुल है। अगर टैग 2-3 बार है तो जो सबसे लास्ट में होगा उसका कलर आएगा। फिर मैंने कहा कि एक्सटर्नल इंटरनल में कौन जीतेगा? हमने कहा इंटरनल एक्सटर्नल कोई नहीं, जिसमें इनलाइन लगी है इनलाइन जीतेगी। इनलाइन में अगर ब्लू कलर लगा तो ब्लू कलर ही आएगा। पर अगर कहीं इंपॉर्टेंट लगा है तो फिर सारे नियम हट जाते हैं। इंपॉर्टेंट जिस पे लगा दूंगा, मान लो मैं रेड को हटाऊंगा, यहाँ से इंपॉर्टेंट हटा दूं, अब यहाँ पे देखो येलो पे आऊँगा और येलो पे मैं लगा दूंगा, ठीक है। मैंने थोड़ा सा स्पेस लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब देख लो, अब कुछ भी हो जाए आएगा तो येलो कलर ही, कोई उसको रोक नहीं सकता है। ये देखो, ये है इंपॉर्टेंट की पावर, ठीक है। पर अब यहाँ पे एक थोड़ी सी चेतावनी आपको देना चाहूँगा, मेरी बात को अब बहुत गौर से सुनना। इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी लगाना बहुत ही गलत है। एक तरीके से गलत क्यों है? देखो CSS ने तो आपको एक हेल्प करने के लिए एक चीज़ प्रोवाइड कराई है। वैसे जहर भी बना हुआ है, पर जहर आपका कभी कभी एंटीडोट का भी काम करता है और कभी कभी वही जहर आपके प्राण भी ले लेता है। तो वैसे ये आपकी प्रॉपर्टी भी है। कभी कभी तो ये बहुत ही आपका हेल्प करती है कि आपको मान लो कहीं 10-12 जगह चेंजमेंट करनी है, आपने सिर्फ एक जगह इसको लगा दिया, सेम वही स्टाइल आ गई, ठीक है। पर इसको यूज़ करना क्यों मना होता है कि मान लो आज आपने इसका यूज़ कर लिया और अभी ये कितने 10 लाइन का कोड लिखा हुआ है, पर जब आप पूरी वेबसाइट बनाओगे तो कभी कभी 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार लाइन का कोड लिखा है और आपने किसी एक के ऊपर इंपॉर्टेंट लगा रखा है और उसको मान लो आप 2 साल बाद जाते हो उसी वेबसाइट पे कलर चेंज करने के लिए, तो आप उस पर ध्यान नहीं दोगे तो आप पूरी स्टाइलिंग चेंज करोगे, बार बार वो होएगी नहीं, फिर उसको चेंज करोगे फिर होएगी नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि कहीं एक जगह पर इंपॉर्टेंट लगा पड़ा है। अगर इंपॉर्टेंट लगा है तो फिर आप कहीं पे कोई भी बदलाव करोगे तो वो बदलाव उस पे नहीं होंगे। अगर मान लो जैसे यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट दे दिया तो फिर ये यही इंपॉर्टेंट है, बाकी इनमें कोई भी आप रेड ब्लू ग्रीन कुछ भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, आएगा तो येलो कलर ही आएगा, आएगा तो यही सेम प्रॉपर्टी आएगी क्योंकि इंपॉर्टेंट लग गया है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं लगाया जाता है कि आज तो आपको याद है कि आपने इंपॉर्टेंट लगाया है, कल का मान लो साल भर बाद आप उसी सेम प्रोजेक्ट पर काम करोगे आपको याद नहीं रहेगा,
तब आप परेशान हो जाओगे देखते 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 और आपका काम नहीं होगा। या फिर यही कोड आप इसको शेयर करते हो, आपके जो कलीग हैं जो आपके साथ काम करते हैं, आपके फ्रेंड्स के साथ मान लो आप काम कर रहे हो और उनको आपने नहीं बताया कि भाई मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगा रखा है, और मान लो उन्होंने भी नहीं देखा कि इंपॉर्टेंट लगा है, तो वो बार बार यहाँ मान लो रेड से हटाकर येलो कलर करेंगे, ब्लू करेंगे, पर वो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इंपॉर्टेंट येलो पे लगा हुआ है। तो ये चीज़ होती है ना। और ये जब ज़्यादा सारा कोड लिखा होता है ना तो उतने में एक ही छोटी सी चीज़ पता नहीं चलती है। अब इंपॉर्टेंट हम लोग जब लगाते हैं जब मान लो एक्सटर्नल कहीं से हम लोग मान लो कोड कॉपी करके लाएं, किसी वेबसाइट से कोड कॉपी करके लाएं, किसी प्लगइन से हम लोग ने स्टाइलिंग की है और उसमें मान लो उसने कहा कि उसमें ऐसा कोई कोड लिखा हुआ है कि रेड कलर होना चाहिए बॉर्डर, और हमें मन नहीं है कि हम बॉर्डर रेड कलर करें, ठीक है। बाकी सब तो उसकी चीज़ें सही है, बाकी जो कुछ साइज जो दे रहा है वो सही है, बाकी जो जो उसमें प्रॉपर्टी लगी सब सही है, बस कलर उसमें लगा हुआ है कि रेड होना चाहिए। हम नहीं चाहते कि रेड हो, तो हमने अपने वाले कोड पर इंपॉर्टेंट लगा दिया है। अब बाकी चीज़ें तो उसकी अप्लाई होंगी पर कलर मेरा अप्लाई होगा। तब हम लोग अपने कोड की प्रायोरिटी देने के लिए इंपॉर्टेंट लगाते हैं। पर जब तक जहाँ तक हो सके इंपॉर्टेंट का यूज़ ना करें। आप ऐसे मैनुअली चीज़ों को सही करें। अगर आपको लगता है कि येलो कलर नहीं से येलो कलर चाहिए तो बाकी ये रेड और ग्रीन को हटा दें, और सबसे पहले ये इनलाइन CSS जो लिखी हुई है इसको हटा दें। इसको जैसे ही मान लो हम लोग हटाते हैं यहाँ से इनलाइन CSS को, देखो यहाँ से हटा दिया, तो अब आपका एक तो प्रॉब्लम खत्म हो गई कि हाँ चलो ठीक है यार इनलाइन CSS हट चुकी है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर हमको चाहिए येलो कलर, तो येलो कलर करने के लिए हम ये सारे टेक्स्ट को हटा देंगे और इस पे से आप इंपॉर्टेंट लगाओ चाहे ना लगाओ आपका आएगा येलो कलर ही। तो ऐसे हम लोग मैनुअल चीज़ों को कर लेंगे, पर हम लोग को इंपॉर्टेंट जल्दी नहीं लगाना है। यूज़ करो, मैं यूज़ करने के लिए मना नहीं करता हूँ, पर जब बहुत ही आपको लगे कि हाँ यार यहाँ पे इंपॉर्टेंट जरूरी है लगाना, तब आप उसका यूज़ करो। पर ऐसा नहीं कि बार बार आप इंपॉर्टेंट लगा दो, 10 जगह इंपॉर्टेंट लगाओगे तो इंपॉर्टेंट काम करना बंद कर देगा। फिर वही काम करेगा जो आपका CSS का नियम काम करता है कि सबसे पहले ID, फिर क्लास, फिर एलिमेंट, फिर अगर इनलाइन में कुछ लगा है तो इनलाइन जीतेगा, या फिर आपका ऑर्डर में अगर कोई चीज़ है तो लास्ट में जो है वो जीतेगी, अगर आप बार बार इंपॉर्टेंट का यूज़ करते हो। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट एक बार यूज़ करो और भी बहुत जब ज़रूरत हो तब यूज़ करो। तो आई होप आपको इस लेक्चर में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, और अगर लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक करके आप मुझे भी बताइए कि हाँ यार अच्छा लग रहा है, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। मेरी तरफ से अगर आप पूरे एफर्ट्स जा रहे हैं तो आप भी एफर्ट डालो, पढ़ो उस चीज़ को और उस चीज़ का लाभ उठाओ कुल मिला के, और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस एंड कोर्सेज नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगी। आज के वीडियो में जनाब इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।